हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्या कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज के इस टॉपिक में हम लोग एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट जो है वो नरेशन टॉपिक पे टॉपिक के क्वेश्चंस हैं इसमें। और नरेशन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे पहले के वीडियोस में आप पढ़ लीजिए, जिससे आपको सारे रूल्स बिल्कुल अपडेट हो जाएंगे। और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन जो होते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरीके से आते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, कोई भी सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें एरर फाइंड करने के लिए कहा जाएगा कि इसमें सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरर वाले क्वेश्चंस जो होते हैं बेसिकली हर एक टॉपिक से पूछे जाते हैं, चाहे वो नरेशन हो, पैसिव हो, वर्ब हो, किसी भी पूरी ग्रामर से जो है ये क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एरर फाइंड आउट करने के लिए। और इसमें हम लोग एक दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे नरेशन है, वॉइस है। इस दो टॉपिक्स को हमने क्लियर किया है आपके अपने वीडियो अपने चैनल के माध्यम से। तो आप लोग क्या करिए, उन वीडियोस को देख लीजिए। फिलहाल आज के इस टॉपिक में हमने एक जो प्रैक्टिस सेट उठाया है वो केवल और केवल नरेशंस के क्वेश्चन हैं। इसी से आपको एरर फाइंड करनी है। तो एरर्स फाइंड करने के लिए आइए देखते हैं, सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, The Times of India says that our office will remain closed on Sunday। तो इसमें आपको कहाँ पर जो है एरर दिख रही है वो फाइंड करनी। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, बिल्कुल सही है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इसमें कोई एरर इस तरीके से नहीं लग रही है। सेज दैट, कंजक्शन भी सही है। आवर ऑफिस, तो यहाँ पर जो आवर ऑफिस है तो ये किसके लिए आएगा, आवर जो आता है वो लिविंग थिंग्स के लिए आता है। व्हाट टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर एक न्यूज़पेपर है एक, तो इसके लिए यहाँ पर आवर नहीं आएगा, इट्स आएगा। यहाँ पर जो प्रोनाउन है इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा, इट्स। ओके, आवर के प्लेस पे क्या आएगा, इट्स आएगा। तो यहाँ पर ये एरर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट इट्स ऑफिस। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, हम लोग आवर को चेंज करेंगे किससे, टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। ठीक है, इट्स, हाँ, इट्स ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे। ठीक है, तो ये एक एरर इसमें है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको जो है एरर वो फाइंड करनी है कि कोई भी सेंटेंस इस तरीके से दिया होगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर जो है किस सेंटेंस के पार्ट में एरर है। हो सकता है दो पार्ट में भी एरर हो, तो आपसे सेक्शन में कह दिया जाएगा कि ए पार्ट या बी या बोथ आर इनकरेक्ट। इस तरीके से भी सेंटेंस को पूछा जाएगा। तो ये सेंटेंस की पहली एरर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट आवर। अगर यहाँ पर सेंटेंस क्या होता, अगर सैड होता है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर विल भी चेंज हो जाता, तो वुड हो जाता है। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में है तो यहाँ पर विल का विल ही रहेगा। अगर यहाँ पर सैड होता तो इधर विल का भी वुड हो जाता, तो सेंटेंस जो है पास्ट में चला जाता। तो इस तरीके से, बट यहाँ पर सेज है तो यहाँ पर विल का विल ही रहेगा। अदरवाइज यहाँ पर सैड होता तो इसकी एक मिस्टेक और हो जाती, तो यहाँ पर वुड हो जाता। ओके, तो यहाँ पर केवल केवल हमको क्या करना, चेंज है, प्रोनाउन चेंज करना है। टाइम्स ऑफ इंडिया यानी कि इससे हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर इट्स हो जाएगा। ओके, तो ये पहली मिस्टेक इस सेंटेंस की थी। तो आपको अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप कर देंगे, मान लो ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, सी पार्ट है, डी पार्ट है, तो इसके सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही टोल्ड टू मी दैट द मैन वुड कम द नेक्स्ट डे। ठीक है, ये सेंटेंस है। तो इसके पहले पार्ट में देखते हैं क्या एरर है। ही टोल्ड टू मी, जो टोल्ड होता है उसके साथ हम लोग टू का प्रयोग नहीं करते हैं। सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही मिस्टेक है। तो यहाँ पर क्या करना है, ही टोल्ड मी दैट द मैन वुड कम द नेक्स्ट डे। ठीक है, पूरा सेंटेंस और सही है, केवल और केवल एक मिस्टेक यहाँ पर है, सैड। टू का हम लोग टोल्ड में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा, ओनली सैड ही और ओनली टू का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
माई फादर टोल्ड मी दैट द ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, माई फादर टोल्ड मी, फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड पार्ट दैट द ऑनेस्टी, ये बिल्कुल सही है, वॉज द बेस्ट पॉलिसी। ये पूरा सेंटेंस क्या है, एक प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब के सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पर वॉज कर दिया गया है, वॉज नहीं होगा बल्कि इज़ होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है, वॉज की एक एरर है। माई फादर टोल्ड मी दैट द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने वॉज कर दिया है जो कि एक एरर में आ जाएगा। तो आपको क्या करना, फाइंड है सेंटेंस के सी पार्ट में क्या है, मिस्टेक है। तो वॉज यहाँ पर नहीं होगा, क्या होगा, केवल इज़ ही रहेगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक है इसमें एक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, फोर्थ सेंटेंस। द टीचर इंक्वायर्ड द स्टूडेंट वेदर दे रिमेंबर्ड द लेसन वेल। ठीक है, तो इसमें क्या एरर होगी, फर्स्ट पार्ट देखते हैं सेंटेंस का। द टीचर इंक्वायर्ड द स्टूडेंट, मैंने जब आपको बेसिक रूल्स पढ़ाए थे तब बताया था, इंक्वायर्ड के साथ क्या करते हैं हम लोग, प्रीपोजिशन ऑफ यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये छुटा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, द टीचर इंक्वायर्ड ऑफ द स्टूडेंट वेदर दे रिमेंबर्ड द लेसन वेल। और पूरा सेंटेंस सही है, केवल और केवल यहाँ पर आपको क्या करना है, इंक्वायर्ड के साथ ऑफ का यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, द इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस आस्क्ड द थीफ इफ ही थिंक्ड दैट अ मैन हैड फाउंड गिल्टी वॉज सेट फ्री। यहाँ पे क्या मिस्टेक होगा, देखिए पहला पार्ट देखते हैं सेंटेंस का। पहले पार्ट में क्या मिस्टेक होगी देखते हैं। देखिए पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। कभी कभी इस तरीके से भी सेंटेंस आएंगे कि उसमें कोई भी एरर नहीं होगा, तब आपको क्या करना है, एक नो एरर का भी ऑप्शन दिया होगा, तो उसको नो एरर वाले पार्ट को आपको चुनना पड़ेगा। देखिए देखते हैं फिलहाल इसमें कुछ मिस्टेक है या नहीं। द इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस आस्क्ड, ये यहाँ तक बिल्कुल सही है। द थीफ बिल्कुल सही है। सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो कंजक्शन इफ लगा हुआ है, ये भी सही है। ही थिंक्ड दैट, ये भी सही है। अ मैन हैड फाउंड गिल्टी वॉज सेट फ्री, ये पूरा सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं लग रही है। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटेंस क्या है, नो एरर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द मजिस्ट्रेट आस्क्ड द कल्प्रिट दैट इट वॉज ट्रू दैट ही हैड बीन कॉट रेड हैंडेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द मजिस्ट्रेट आस्क्ड द कल्प्रिट दैट तो इसमें क्या इस तरीके से हो जाएगा, देखिए द मजिस्ट्रेट आस्क्ड द कल्प्रिट। अब यहाँ पर क्या है, सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है, आस्क्ड लगा हुआ है और कंजक्शन दैट का प्रयोग हुआ है, यही मिस्टेक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव होता है तो हम उसमें इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दैट का प्रयोग नहीं होगा। तो सेंटेंस के जो सेकेंड पार्ट है उसमें मिस्टेक है और सेंटेंस पूरा बिल्कुल सही है, इसमें ये एरर हो जाएगी। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। द राहुल आस्क्ड हिज सर्वेंट एट व्हाट टाइम ही वेंट टू द स्टेशन द प्रीवियस डे। देखिए ये भी सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। राहुल आस्क्ड हिज सर्वेंट, ठीक है, राहुल आस्क्ड हिज सर्वेंट एट व्हाट टाइम ही हैड, यहाँ पर क्या आएगा, ही हैड
वेंट, ही हैड वेंट टू द स्टेशन। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो यहाँ पर हैड का प्रयोग हो जाएगा और सेंटेंस पूरा बिल्कुल ही हैड, सॉरी हाँ, ही के बाद ही हैड वेंट टू द स्टेशन प्रीवियस डे, और सेंटेंस सही है। तो सेंटेंस के जो है ही के बाद यहाँ पर एरर है और सेंटेंस पूरा सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द जनरल, हाँ, द जनरल कमांडेड द सोल्जर दैट मार्च क्विकली। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, सेंटेंस देखिए कैसा होगा, ये इम्परेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि जो जनरल है उसने कमांडेड किया है किसको, अपने सोल्जर्स को। तो यहाँ पर क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंस में जो कंजक्शन होता है वहाँ पर जो है हम लोग प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द जनरल कमांडेड द सोल्जर टू मार्च क्विकली। तो ये इस तरीके सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे दैट की एरर है, यहाँ पे टू का प्रयोग होगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही आस्क्ड मी वेदर आई न्यू हु हैड स्टोलन माई बुक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ही आस्क्ड मी, सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वेदर का यूज किया है, ये भी बिल्कुल सही है। आई न्यू हु हैड स्टोलन, अब माई को यहाँ पे किससे चेंज करेंगे, माई को यहाँ पे चेंज होता है ही से, तो यहाँ पे हिज हो जाएगा। ठीक है, प्रोनाउन एरर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई की जगह पे हिज हो जाएगा और सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द स्ट्रेंजर आस्क्ड द पुलिसमैन दैट विच रोड वुड लीव द स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। दैट की जगह पे क्या होगा, विच है। तो विच क्या है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड खुद है, तो यहाँ पर दैट नहीं होगा, बल्कि विच से ही काम, विच ही जो है वो सेंटेंस की मीनिंग को क्लियर करने के लिए सफिशियंट है, और ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, यही इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे लग जाता है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड द पुलिसमैन दैट विच रोड वुड लीव द स्टेशन। ठीक है, तो और सेंटेंस बिल्कुल पूरा सही है, यहाँ पे दैट जो है वो नहीं यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। आई आस्क्ड हिम हाउ फार हैड ही कम इन हिज रिसर्च वट ही जस्ट रिफ्यूज टू गिव मी अ स्ट्रेट आंसर। तो इसमें क्या होगा, देखिए देखते हैं। ये भी सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कामा क्या हो गया, इन्वर्टेड कामा जगह पे हाउ लग गया, हाउ फार। ठीक है, ये भी सही सेंटेंस है। उसके बाद देखिए ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। यहाँ पर क्या होता है, जो इंटरोगेटिव वर्ड होता है उसके जस्ट बाद हमको सब्जेक्ट लाना होता है। ठीक है, यहाँ पर बट इन्होंने क्या कर दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया, वट नहीं। सब पहले क्या आएगा, सीक्वेंस का जो है इसमें एरर है। आई आस्क्ड हिम हाउ फार ही, क्या आएगा उसके बाद, फिर से देखिए, ही आस्क्ड हिम हाउ फार ही हैड। ठीक है, हाउ फार ही हैड कम इन हिज रिसर्च वट ही जस्ट रिफ्यूज टू गिव मी अ स्ट्रेस आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, ही को पहले लाना है और हैड को बाद में लाना है। ये मोस्टली एरर्स जो होती हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें पहले क्या कर देते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब यूज कर देते हैं, बट नहीं, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे, उसके बाद तुरंत हमको सब्जेक्ट लाना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे इन्फॉर्म्ड हिम दैट दे विल हैव टू पे द बिल व्हेन द गुड्स अराइव्ड। तब ये सेंटेंस देखिए ये क्या है,
दे इन्फॉर्म्ड हिम। तो ये सेंटेंस क्या है, टोल्ड है, ठीक है। टोल्ड की जगह पे हम लोग इन्फॉर्म्ड का भी यूज कर सकते हैं। हिम ये सेंटेंस असर्टिव ही है, दैट सही हो गया, दे चेंज कर दिया ये भी सही हो गया। यहाँ पे विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ठीक है। इधर पास्ट में है तो इधर भी पास्ट में होगा, तो ये वुड हो जाएगा और सेंटेंस पूरा बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड दैट शी विल हेल्प मी whenever I was in difficulty, ठीक है। तो इस तरीके का सेंटेंस है। तो इसमें जो है, इसमें भी जो है वो विल, सी सेड दैट, ही, सी विल की जगह पे क्या हो जाएगा, से केवल वुड हो जाएगा और सेंटेंस पूरा करेक्ट है। तो इसके सेकंड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही कर्स्ड हिम दैट गॉड माइट ग्रांट हिम अ लॉन्ग लाइफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्स की जगह पे क्या हो जाएगा, क्योंकि किसी के लिए जब हम बेस्ट विशेस करते हैं तो इसके लिए जो है यहाँ पर हम लोग कर्स्ड का यूज नहीं करेंगे, ब्लेस्ड का यूज करेंगे। सी ब्लेस्ड हिम, ना कि कर्स्ड हिम। यहाँ पे पूरे सेंटेंस का सेंस भी देखना पड़ेगा हमको। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग सैड या सेड टू को हम लोग क्या करते हैं, विस्ड में या प्रेड में या कर्स्ड में, ठीक है, इस तरीके से चेंज करते हैं जैसा सेंटेंस का सेंस होता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये इस पूरे सेंटेंस का क्या है, हम किसी को विश कर रहे हैं, किसी को ब्लेसिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर कर्स्ड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, विस्ड कर सकते हो या जो है ब्लेस्ड कर सकते हो। सी ब्लेस्ड हिम दैट गॉड माइट ग्रांट हिम अ लॉन्ग लाइफ, ठीक है। तो इस तरीके सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही आस्क्ड मी दैट हाउ आई गॉट टाइम टू राइट ऑल दीज पोइम्स। तो यहाँ पर भी क्या है, देखिए दैट भी लगा है, हाउ भी लगा हुआ है। तो इस तरीके से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वहाँ पे दैट का यूज नहीं होता है, केवल हाउ का यूज होता है। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी हाउ आई गॉट टाइम टू राइट ऑल दीज बुक्स। तो इस तरीके से जो है सेंटेंस ये बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल और केवल हमको यहाँ से दैट हटाना होगा। ओके, ठीक है। आप लोगों को इस तरीके से मैंने प्रैक्टिस कराई, और भी आप जो है बुक्स की हेल्प से खूब प्रैक्टिस कर डालिए, ताकि आप जो है कभी भी एग्ज़ाम में जाएं तो आपसे कोई गलती इस तरीके से नरेशन वाले टॉपिक में ना हो। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज या न्यू टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग। ओके, बाय।